अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। आसमान जमीन खाले को मालिक हमारे प्रेम पिता, हम नाचिस बंदे एक बार फिर से आपके सामने आते हैं। कुछ नहीं लेके आते, अपना गंदा पापी दिल लेके आते हैं। पिता परमेश्वर, आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने एक और वक्त दिया, एक और समय दिया कि हम आपके वचन में से सीख सके, उसमें मनन कर सके। और पिता परमेश्वर, उन्हें दीजिए जब आज ये वचन मैं अपने अजीजों के बीच में बांटूं, तो पिता परमेश्वर ये हम सबकी जिंदगी में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाना वाला हो सके। पिता परमेश्वर, मेरे मुंह से ऐसा कोई भी शब्द ना निकले जिससे आपके नाम को ठेस और मेरे अजीजों के दिल को तकलीफ पहुंचे। पिता परमेश्वर, मेरे मुंह की बातें और मेरे दिल की सोच आपको पसंद आने वाले हैं। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप ही को आपके हाथ में सौंपता हूँ। होंठ मेरे हो, परंतु शब्द आपकी ओर से मेरे पास है। आपके प्यार बेटे खुदा में यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और कबूल। आमीन। शुक्रगुजार हूं परमेश्वर का कि उसने एक और मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन बांट सकूं। तो इससे पहले कि मैं वचन में आगे बढ़ूं, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। वो कुछ इस प्रकार से है, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि परमेश्वर मुझसे दूर है, या वो इतनी दूर है कि मेरी दुहाई, मेरी पुकार, मेरी आवाज उस तक नहीं पहुंचती है? क्या आपने सोचा है, क्या आपको ऐसा लगा है कि मैं अपनी चिंताएं परमेश्वर के पास कैसे लेके जाऊं? या क्या हम कभी नम्रता से, दीनता से परमेश्वर के पास गए हैं? हमने अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां उसके सामने रखी है? याद रखिए, यदि हमने अपनी कठिनाइयां, अपने परेशानियां, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, हम परमेश्वर के सामने रखते हैं, उसको पुकारते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, तो वह सुनता है, चाहे परेशानी कैसी भी क्यों ना हो। वो सुनता है, बस हमें पुकारना है। भजन संहिता जो 34वां अध्याय अभी आपके सामने जो पढ़ा गया है, उसकी जो 7वीं आयत है, उसका पहला भाग आज मैं उस पे अपने विचार रखने जा रहा हूं। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। इसको मैंने आज की जो थीम दी है, उसको दिया है, मैंने पुकारा और परमेश्वर ने सुना। आई कॉल एंड लॉर्ड लिसन। मैंने पुकारा और परमेश्वर ने मेरी बात को सुना। आज हम 6 बातों से सीखेंगे और 6 बातों से जानेंगे कि कैसे हम उसको पुकारें और कैसे वो हमारी बातों को सुनता है और उनका जवाब देता है। इन 6 बातों में से सबसे पहली बात वो है कि जब हम उसको नहीं पुकारते, तब भी वो हमारी सुन लेता है। जब हम उसको नहीं पुकारते, तब भी वो हमारी सुन लेता है। अगर आप लोगों के पास बाइबल है, पवित्र वचन है, मुकद्दस कलाम है, तो आप उसमें से खोल सकते हैं यशाया की पुस्तक, उसका 65वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। उसमें लिखा है, उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा। उनके पुकारने से पहले मैं उनको उत्तर दूंगा। बाइबल में इसके काफी एग्जाम्पल्स हैं कि उसको पुकारा भी नहीं गया और उसने उनको जवाब दिया। अगर हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील और उसके 5वें अध्याय पर में, वहां पर एक 38 साल से बीमार व्यक्ति का जिक्र है। वो वहां पर उस शिलोह के कुंड के पास बैठा है और यीशु मसीह उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने नहीं कहा कि मैं चंगा होना चाहता हूं। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है कि जब कुंड का पानी हिलाया जाए तो मुझे उतार दे। उसने नहीं पुकारा, उसने नहीं जवाब कुछ कहा, उसने कोई दुहाई नहीं दी, परंतु उसने उत्तर दिया, अपनी खाट उठा और चल फिर। हम उसको पुकारते भी नहीं है और वो हमारी सुन लेता है। और अगर हम देखते हैं लूका की पुस्तक, उसके 7वें अध्याय की 11 से लेकर 14 आयत तक, वहां पर एक जिक्र है एक बुढ़िया का। जब नाइन नगर से होकर प्रभु यीशु जा रहे थे, एक विधवा बुढ़िया जिसका जवान बेटा मर गया था, रो रही थी, दुखी थी। उसने यीशु से ये नहीं कहा कि मेरा अब गुजारा कैसे होगा, मैं कैसे अपनी जिंदगी आगे बसर करूंगी, मेरा तो एक लौता बेटा था, ये मर गया है। उसने नहीं बोला और यीशु ने सुन लिया, परमेश्वर ने सुन लिया और
उस जवान को अर्थी को छुआ और वो जवान उठ खड़ा हुआ। उसने सुन लिया बिना बोले। वो 4 मित्र यीशु के पास अपने दोस्त को ले जाना चाह रहे थे, परंतु इतनी भीड़ थी कि कमरे के अंदर घुसना भी मुश्किल था। उन्होंने कमरे की छत को खोल दिया और अपने मित्र को नीचे लटका दिया और यीशु ने उनके मित्र को चंगा कर दिया। हमारे मांगने से पहले, हमारे पुकारने से पहले वो हमारे को उत्तर देता है। और उसके आगे लिखा है उसी यशाया 65 और 24 में कि उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। आगे देखेंगे कि हम जब मांगते हैं तो वो कैसे सुनता है। तो आज हमने पहली बात सीखी कि हम अगर मांगते भी नहीं है तो वो फिर भी हमारी सुन लेता है। बाइबल कहती है कि जब तुम संसारिक पिता होकर अपने बेटे के रोटी मांगने पर उसको पत्थर नहीं देते, तो मैं तुम्हारा आसमानी पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें क्यों ना दूंगा। मांगो, मांगना है, दुहाई देनी है एक बेटे की तरह। बच्चे कहते हैं जीसस पापा, आए हमारे बाप, हमारा पिता है, स्वर्गीय पिता है, एक बेटे के समान मांगना है। अभी हमने उससे मांगा नहीं, फिर भी उसने दे दिया। अब हम सीखेंगे 5 बातों में आगे कि जब हम उससे मांगते हैं तो क्या होता है। दूसरी बात, जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें कष्टों से छुड़ा देता है। जब हम उससे मांगते हैं तो वो हमें कष्टों से छुड़ा देता है। भजन संहिता 34वां अध्याय उसकी 6ठी आयत। भजन संहिता 34वां अध्याय उसकी 6ठी आयत। इस दीन जन ने पुकारा, इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। जब उस दीन जन ने, दीन मतलब अपना आप ही को इतना हलीम कर दिया, इतना नीचे ले गए, इतना डाउन टू अर्थ ले गए, इतना हलीम कर लिया, तो परमेश्वर ने उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया। और जब उसने पुकारा, बाइबल में लिखा है, मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में धन्यवाद लिखी है, धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ खोल लीजिए मत्ती की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 21 से लेकर 28वीं आयत में। यहाँ पर एक जिक्र है कनानी स्त्री का, एक कनानी स्त्री का जिक्र है जिसकी बेटी के अंदर बदरूहें आ जाती हैं, बदरूहें आ जाती है और वो यीशु के पास जाती है, प्रभु मेरी बेटी में बदरूहें हैं, उसको निकाल दीजिए। यीशु कहता है मैं इज़राइल की भटकी हुई भेड़ों को बचाने को आया हूं और उनको छोड़ किसी और के लिए मैं नहीं आया हूं। मेरे अजीजों, अगर आपने अपनी बाइबल में मत्ती 15 और उसकी 21 से 28वीं आयत खोल ली है, तो उसकी 26वीं और 27वीं आयत ऐसी है जो कानों के अंदर गरम गरम तेल की तरह लगती है। ऐसी लगती है कि परमेश्वर ने ऐसी बात कही। यीशु ने क्या कहा, क्या कहा, क्या ये अच्छा है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डाल दी जाए। लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डाल दी जाए, ऐसी बात यीशु ने कही। और वो औरत और दीन हो गई, और दीन हो गई। जो टुकड़े दस्तरखान से, मेज से गिरते हैं, कुत्ते तो वो खा सकते हैं। उस कनानी स्त्री ने अपने आप ही को कुत्ते के समान नीचा ले आई, इतना दीन बना लिया। और यीशु ने उसकी बेटी के अंदर से बदरूहें निकाल दी, कष्टों को दूर किया। हमने उसको पुकारा, दीन होकर पुकारा, नम्र होकर पुकारा, हलीम होकर पुकारा और उसने उसकी जवाब दिया। तीसरी बात, उसके कान हमारी दुहाई पर हमेशा लगे रहते हैं। वो हमेशा उस बाप की तरह खिड़की पे खड़ा है जो अपने बेटे का इंतजार कर रहा है। वो उस माँ की तरह है जो रसोई में खड़ी है और जैसे ही उसका बेटा या बेटी कहती है मम्मी प्लीज एक बार आना, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, वो अपनी रोटी, अपना खाना बनाना छोड़कर दौड़ी चली जाती है अपने बेटे के पास। और उसी प्रकार परमेश्वर अपने दुहाई देने वाले की ओर अपने कान लगाए रहता है।
भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। जाने कब मेरा ये धर्मी जन मुझे दुहाई दे दे, मुझे पुकार ले, मुझे आवाज दे दे। दी उसके ऊपर उसके कान उस पुकार पे लगे रहते हैं जो उसको बुलाते हैं। याद करिए, वो राह पे बैठा हुआ अंधा भिखारी, बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे जा रही थी, बहुत बड़ी भीड़, भीड़ में कितना शोर होगा, कितना हल्ला होगा। उस भिखारी ने पूछा, कौन जा रहा है? यीशु नासरी जा रहा है। लोगों ने कहा, यीशु नासरी जा रहा है। और उसने दुहाई दी, आवाज दी, पुकारा, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। यीशु ने उसकी दुहाई को सुना, उसकी दुहाई पर कान लगाया और उससे पूछा, तू क्या चाहता है? तू क्या चाहता है? उसने कहा, मैं देखने लगूं। और यीशु ने उसकी बात सुनी और उसको बिनाई दी, वो देखने लगा। मेरे अजीजों, 3 बातें हमने सीखी हैं अभी तक। हम ना पुकारें तो भी वो सुनता है। दूसरी बात, हम जब उसको पुकारते हैं तो वो हमें कष्टों से दूर करता है। तीसरी बात हमने जो सीखी कि जब उसकी उसकी उसके कान जो हैं वो हमारी दुहाई पर हमेशा हमेशा लगे रहते हैं। तीसरी बात, चौथी बात हम सीखेंगे, संकट के समय भी वो हमारी सुनता है। चाहे कितना भी संकट क्यों ना हो, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, वो हमारी बात सुनता है। याद करिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 12वें अध्याय की 5 से 11वीं आयत में, जब पतरस को हेरोदेस ने जेल में डलवा दिया, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी और हम जानते हैं कि स्वर्गदूत आया और उसने उसके बंधनों को खोलकर आजाद कर दिया। उसके पांव जो काठ में ठोक दिए गए थे उन और उसको जंजीरों से बांध रखा था, कष्ट में पड़ा था, परंतु वहां पर भी वो परमेश्वर की हमदो सना कर रहा था। उस कष्ट के समय जब कलीसिया उससे प्रार्थना कर रही थी तो स्वर्गदूत ने आकर पतरस को खोल दी। भजन संहिता 91 और उसकी 15th वर्स, 91 और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उनकी सुनूंगा और संकट में मैं उनके संग रहूंगा। संकट में मैं उनके संग रहूंगा। बाइबल में जिक्र है कि जब दानियल को शेरों की गुफा में डालना जाना था, उससे पहले उसको मालूम पड़ गया कि राजा उसको ये दंड देने वाला है, तो वो उस बाला खाने में गया, उस ऊपर के कमरे में गया जिसकी खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती थी, और वहां वो घुटने टेक कर परमेश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और उसने वहां पर भी परमेश्वर से प्रार्थना करी, और जब उसको शेरों की मांद में डाला गया तो राजा ने उससे क्या कहा, जिस परमेश्वर ने कि तू आराधना करता है, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, वो तुझे बचाए, वो तुझे बचाए। वो कष्ट में था, वहां राजा का भी विश्वास था, वहां दानियल की भी दुहाई थी, और उस दुहाई को परमेश्वर ने सुना। और शेरों के संग जब दानियल को डाल दिया गया तो शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उस समय परमेश्वर दानियल के साथ था। चौथी बात हमने सीखी, संकट के समय जब हम उसको पुकारेंगे वो हमें सुनेगा, ना केवल सुनेगा, वो हमारे संग भी होगा। दूसरी बात, अब हम 5वीं बात सीख रहे हैं कि जब हम उसको पुकारते हैं तो सुनता है, पर कैसे पुकारते हैं और कैसे मांगते हैं। जब भी हम उससे मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, पर मांगते कैसे हैं। यूहन्ना की पहली पत्री और उसके 5वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, जो कुछ हम मांगते हैं। पर इस जो कुछ में, इससे पहली वाली वर्ष में जाएंगे, यूहन्ना की पहली पत्री उसके 5वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, उसकी इच्छा अनुसार कुछ मांगते हैं। मांगना है, पर किसकी इच्छा के अनुसार? उसकी इच्छा के अनुसार। अभी
अंकित कह रहा था कि विश्वास करो कि आपके साथ हो गया। आप कहो परमेश्वर आपकी इच्छा मेरी जिंदगी में हो। बहुत अच्छा एक कोरस हम गाते थे, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, मैं मिट्टी हूं तू है कुमार, मुझको उठा मुझको बना, मुझको उठा मुझको बना। ये हमें उसकी इच्छा माननी है, परमेश्वर की इच्छा माननी है, क्योंकि ना हम ही नहीं परंतु हमारे खुदावन यीशु मसीह ने भी परमेश्वर से कहा जब गतसमनी बाग में वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर यदि तू चाहे तो ये प्याला मेरे सामने से हट जाए, परंतु फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होए, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी होए। तो हमें मांगना है उसकी इच्छा के अनुसार। क्या मैं और आप उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं? नहीं, हम उसके सामने तो अपनी एक डिमांड्स के रजिस्टर देते हैं। हम ये नहीं कहते परमेश्वर आपने जो मेरी जिंदगी के लिए सोचा है, आपकी इच्छा जो मेरी जिंदगी के लिए है, वो मेरी जिंदगी से पूरी हो। छठी बात, He listened to us when we come wholeheartedly। जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमारी सुनता है। छठी बात, जब हम संपूर्ण मन से, पूर्ण रूप से, संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमारी सुनता है। याद करिए मत्ती की इंजील में 8वें अध्याय में लिखा, 8वें अध्याय की 15 से 13 आयत में सूबेदार का जिक्र है। एक सूबेदार का जिक्र है जो यीशु के पास आता है और उससे कहता है कि मेरा सेवक बीमार है। तो यीशु कहता है मैं उसको चंगा करने चलता हूं, पर वो कहता है कि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे घर में आए, तू मेरे छत के नीचे आए, यदि तू यहीं से कह दे तो वो चंगा हो जाएगा। उसने संपूर्ण मन से विश्वास कर लिया था कि यीशु अगर यहीं से कहेगा तो वो मेरी बात सुन लेगा और उसकी दुहाई मेरी जब सुनेगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और यीशु ने कहा कि मैंने इजराइल में ऐसा विश्वास नहीं पाया। क्या मैं और आप इस विश्वास के साथ, इस संपूर्ण मन के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगते हैं? क्या मेरे और आपके लिए भी यीशु कह सकते हैं कि ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में नहीं पाया? और मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया, उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो गया। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 29वें बाब की 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, जब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, पुकारोगे, प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आए हो, संपूर्ण मन से आए हो, प्रार्थना करी है, उसको पुकारा है, और वो हम उसको ढूंढेंगे भी तो उसको पाएंगे भी, प्रार्थना करेंगे, पुकारेंगे तो वो सुनेंगे भी, क्योंकि हम उसके पास संपूर्ण मन से जाएंगे। मेरे अजीजों, 6 बातें आज हमने यहां से सीखी। पहली बात, यदि हम उसको पुकारे भी नहीं तो भी वो हमारी सुनता है। दूसरी बात, जब हम कष्टों में होते हैं उसको पुकारते हैं तो वो हमारे को उन कष्टों से मुक्ति दिलाता है। तीसरी बात, वो हमारी दुहाई की ओर, हमारी पुकार की ओर अपने कान लगाए रहता है। चौथी बात, जब हम संकट में होते हैं तो वो हमारी पुकार ना केवल सुनता है, वो हमारे संग भी रहता है। पांचवी बात, जब हम उसकी इच्छा अनुसार उससे मांगते हैं तो वो हमारी बात को सुनता है, हमारी बात को सुनता है और उसका जवाब देता है। और छठी बात, जब हम संपूर्ण मन से उसके पास आते हैं तो भी वो हमारी सुनता है। सिर्फ 2-3 बातें कह के आज का वचन यही खत्म करूंगा। परमेश्वर किसकी सुनता है और किसकी नहीं सुनता है? पहली बात, वह पापियों की नहीं सुनता, वह पापियों की नहीं सुनता। यूहन्ना की इंजील 9वें बाब की 31वीं आयत में हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, और यदि कोई परमेश्वर का भगत है और उसकी इच्छा पर चलता है, वही इच्छा जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और यदि कोई परमेश्वर का भगत है और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। वो अपने उस भगत की सुनता है जो उसकी इच्छा पर चलता है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है। वह बुराई करने वालों की भी नहीं सुनता, वह बुराई करने वालों की भी नहीं सुनता।
क्योंकि पहला पत्रस उसके 3 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों से विमुख रहता है, बुराई करने वालों से विमुख रहता है। हम यहाँ पर एक बाइबल का वृत्तांत मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो है मत्ती की इंजील उसका 18वें अध्याय के 9 से लेकर 14वें आयत तक। वहां पर एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला है। देखिए दोनों की प्रार्थनाओं में अंतर देखिए। फरीसी की प्रार्थना जो है वो 45 शब्दों की है, 45 वर्ड्स, जिसमें वो सिर्फ अपनी तारीफ कर रहा है, जिसमें वो सिर्फ अपनी तारीफ कर रहा है और उस चुंगी लेने वाले की बुराई कर रहा है। और वो चुंगी लेने वाला जिसकी प्रार्थना, जिसकी दुहाई परमेश्वर ने सुन ली, उसकी प्रार्थना केवल 7 शब्दों की है, ओनली ऑफ 7 वर्ड्स। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मेरे अजीजों, वो बुराई करने वालों की नहीं सुनता, वो धर्मियों की और उसके वो विनती करते हैं। अपना आप ही को उस चुंगी लेने वाले ने कितना दीन कर लिया, कितना नम्र कर लिया, और सिर्फ 7 शब्दों की दुआ करी, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मेरे अजीजों, मुझे और आपको भी आज सोचना है, क्या हम परमेश्वर से इसी दीन होकर उसकी इच्छा अनुसार उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर, याद रखिए वो तो अपनी कान हमारी दुहाई पर लगाए बैठा है और वो हमारी दुहाई का जवाब देगा। मेरे साथ खोल लीजिए जो पढ़ा गया था भजन संहिता 66वां अध्याय उसकी 18वां से 20वीं आयत। वहां पर सबसे पहली आयत लिखाती है कि मैं अपने मन में व्यर्थ की बातें नहीं सोचता, अनर्थ की बातें, व्यर्थ नहीं अनर्थ, किसी का बुरा नहीं सोचता, तो प्रभु अनर्थ की बात, मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरे नहीं सुनता। अगर मैं अपने मन में अनर्थ की बात सोचता, किसी का बुरा करने की सोचता, तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। अब क्या किया है, परंतु परमेश्वर ने मेरी बात सुनी है, मेरी प्रार्थना सुनी है, मेरी प्रार्थना ना केवल सुनी है, उस पर ध्यान लगाया है। पहली बात है, उसने ना केवल मेरी प्रार्थना सुनी है उस पर, दूसरी बात है उसने ध्यान लगाया है, उसने तीसरी बात, उसने मेरी प्रार्थना को अनसुनी नहीं किया है, और उसने अपनी करुणा से मुझे दूर भी नहीं किया है। क्योंकि अगर मैं अपने मन में अनर्थ की बातें सोचता तो परमेश्वर मेरी नहीं सुनता। मेरे अजीजों, हमें अनर्थ की बातें भी नहीं सोचनी है। अब अंत में सिर्फ एक आयत बोलते हुए मैं इस वचन को यहीं विराम दूंगा। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां अध्याय और 24वीं आयत, जब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, जब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। मांगो तो पाओगे। जो कोई यीशु मसीह के नाम से मांगता है उसे मिलता है। हम दुआ में भी कहते हैं, तेरे प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते, उसके नाम से मांगते। मेरे अजीजों, परमेश्वर का शुक्र है कि आज उसने मौका दिया कि मैं एक छोटा सा वचन आप लोगों के बीच में पाठ पाया। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हमारे प्रेम पिता, हम नाचीज बंदे एक बार फिर से आपके सामने अपने सरों को झुकाए हैं। पिता परमेश्वर, जो वचन आपने मुझे दिया, मैंने अपने अजीजों के बीच में बांट दिया। हम पिता परमेश्वर इसको सुनकर भूलने वाले ना हो, परंतु पिता परमेश्वर इस वचन पर चलने वाले। पिता परमेश्वर, इस वचन को हमारे दिलों पर नक्श करिए। पिता परमेश्वर, हर एक जन को अपनी बरकत से माला माल करिए, अपनी बरकत से भरपूर करिए। पिता परमेश्वर, इस छोटी सी विनती को आप ही के प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन।